नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई में जो विमुद्रीकरण दिया है उसको लेके हम आए हैं। तो देखिएगा, विमुद्रीकरण के बारे में आज हम बताएंगे। भारत में विमुद्रीकरण कब कब हुआ था। तो भारत में कुल देखिए 3 बार विमुद्रीकरण अभी तक हुआ है। कुल 3 बार। स्वतंत्रता से पहले 1 बार हुआ है और स्वतंत्रता के बाद भारत में विमुद्रीकरण 2 बार हुआ है। तो सबसे पहले विमुद्रीकरण तो 1946 में हुआ था। 12 जनवरी 1946 को पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें 500 के नोट, 1000 के नोट और 10,000 के नोट को अमान्य कर दिया गया था। अगर इस समय आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, सर सीडी देशमुख थे। ये पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे। अगर इस समय वायसराय की बात की जाए, आर्चिबाल्ड वेवेल भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। इस बार नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 1954 में 500 के नोट, 1000 के नोट और 10,000 के नोट को पुनः प्रचलन में लाया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त मंत्री की बात की जाए, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख, जिसको सीडी देशमुख के नाम से जाना जाता है। अगर इस समय गवर्नर जनरल आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सर बेनिगल रामाराव थे। इसके बाद आगे बात करते हैं। पहली बार आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी 1999 में जारी की थी। पहली बार 500 की नोट 1934 में जारी की गई थी। स्वतंत्र भारत के बाद अगर बात की जाए विमुद्रीकरण की, तो देखिए 2 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ था? 16 जनवरी 1978 में किया गया था, जब मोरारजी देसाई द्वारा जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह किया गया था। तो कितने कितने नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 10,000 के नोट को, 5,000 के नोट को और 10,000 के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था। अगर इस समय वित्त मंत्री की बात की जाए, हरिभाई एम पटेल थे। आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, आईजी पटेल थे। इसके आगे देखते हैं। फिर जब इसमें 2000 के नोट, नवंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1000 के नोट को 1000 के नोट को पुनः प्रचलन में लाया गया था। इसमें वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे और आरबीआई के गवर्नर बिमल जलान थे। एक और बात हम आपको कर लेते हैं, यहाँ जो छूट गया कॉर्नर में। देखिए 500 के जो नोट गांधी सीरीज वाली जारी की गई थी, वह 1987 में जारी की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और वित्त मंत्री की बात की जाए तो एन डी तिवारी थे और आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो आर एन मल्होत्रा थे। उसके बाद सबसे बड़ा विमुद्रीकरण की बात करते हैं। इतिहास में भारत में सबसे बड़ा विमुद्रीकरण कब हुआ था? आप लोग होश में देखिए, 8 नवंबर 2016 को, जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाइयों और बहनों को के 500 के और 1000 के नोटों को अमान्य कर दिया था। भारत के इतिहास की सबसे बड़ा विमुद्रीकरण था। इस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और गवर्नर की बात की जाए तो उर्जित पटेल थे। इसके बाद थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं। देखिए 2023 में क्या हुआ था। 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोटों का प्रचलन वापस लेने की घोषणा की थी और 30 सितंबर 2023 तक का यह समय दिया गया था कि आप लोग बैंक में इसको वापस कर सकते हैं। अभी भी आरबीआई में यह बैंक नोट वापस की जा रही है। देखिए 2023 का जो विमुद्रीकरण 2000 की नोट वापस लेने की बात थी, ये पूरी तरह विमुद्रीकरण नहीं थी। यह क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई के अनुसार थी। जब क्लीन नोट पॉलिसी लाई गई थी तो उस समय शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर थे। वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण थी। धन्यवाद दोस्तों।